प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज का जो ई लेक्चर है उसका विषय है किसान साख पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम फर्स्ट राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण और मैं डॉक्टर मनुशेद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है इस लेक्चर में। किसान साख पत्र पर आधारित ये जो ई लेक्चर है, इससे आपको जानकारी हो जाएगी कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये किसानों के लिए कितना उपयोगी है, कितना ये सरल है और इसकी ब्याज दर क्या है, इसको किस प्रकार से किसान द्वारा बनवाया जा सकता है, कौन कौन से किसान इसको बनवा सकते हैं, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, कितनी अवधि के लिए यह वैध है तथा इस से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं इसको लागू करने में वो आ रही हैं, वो भी इस ई लेक्चर में कवर किया गया है। तो प्रारंभ करते हैं अपन। इस योजना को भारत सरकार ने शुरू किया था 1998 में और ये एक प्रकार से अग्रणी वितरण प्रणाली के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था, यानी पूर्व में ही, यानी एडवांस में ही किसानों को आर्थिक रूप से जो उनकी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए जो ऋण है दिया जाता है अल्पकाल के लिए, वो किसान साख पत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये जो योजना है इसमें अहम भूमिका रही सरकार के अलावा नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, क्योंकि ये उच्च बैंक हैं, सर्वोच्च बैंक हैं। इसके अलावा जिन चीजों के लिए किसान को ऋण दिया जाता है वह कृषि उपकरण, जिसमें खाद, बीज, कीटनाशक, रसायनों और अन्य खेती संबंधित जो उसकी आवश्यकता है उसके लिए इसमें कर्ज दिया जाता है। लेकिन केवल कृषि के लिए ही साख सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। इस योजना की खूबी यह है कि घरेलू जो आवश्यकता है किसान की, उसके लिए भी उसको कर्ज दिया जाता है और अन्य रोजगार के लिए भी, जिसमें मुख्य रूप से पशुपालन है, उसके लिए भी इसमें कर्ज की सुविधा किसानों को दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर कितना लोन एक किसान प्राप्त कर सकता है? ये 50 लाख से 3 लाख रुपए तक का कर्ज अल्प अवधि के लिए किसान को दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। अब ये कर्ज की जो सीमा है उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? किसान की आय देखी जाती है, उसमें उसकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है, भूमि का क्षेत्र देखा जाता है, पिछली फसल की उत्पादकता देखी जाती है, भूमि की उर्वरकता देखी जाती है, खेती को फिर से कृषि बनाने के लिए लगने वाली लागत उसको देखा जाता है और इन सब बातों के आधार पर मूल्यांकन करके कर की सीमा जो है बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें 2 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं उसको। पहला है फसल कर्ज, क्रॉप क्रेडिट, तथा दूसरा है मियादी कर्ज, टर्म लोन। एक बार जब कार्ड बन जाता है
तो 5 साल तक के लिए वो वैध कार्ड है, और इन 5 साल की अवधि में जो किसान जो है फसल पर कर्ज ले सकता है और उसका भुगतान जो है फसल को बेचकर वो कर सकता है। ब्याज की जो दर इसमें रखी गई है वो बहुत कम है, केवल 7% पर वो कर्ज ले सकता है। और इसके अंदर भी और कमी हो जाती है। कैसे, ये आगे जानेंगे। यदि किसान 1 साल के अंदर अपना कर्ज चुका देता है तो उसे 3% की छूट मिलती है, यानी ऐसी स्थिति में ब्याज की दर घटकर 4% ही रह जाती है। दूसरा कैसा रहता है, मियादी ऋण, जो कि 3 लाख से ऊपर होता है। जिसे देने का जो निर्णय जो है वही बैंक कर सकता है जो कि बैंक ऋण प्रदान कर रहा है। इसमें वैसे सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, ना कोई सरकार इसमें लोन प्रदान करती है। वो जो बैंक जिससे कि ऋण लिया जाता है वो सभी प्रकार की जांच के आधार पर 3 लाख से ऊपर का ऋण प्रदान कर सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत सरल है, जिसे अशिक्षित किसान भी आसानी से समझ सकता है और उसे पूरा कर सकता है, यानी जटिल नहीं है। भारत में रहने वाला कोई भी किसान हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अपनी खुद की भूमि पर खेती करता हो या किसी अन्य भूमि पर, यानी अन्य किसी भूमि पर वो खेती करता हो, दोनों अवस्था में वो योग्य है किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड को बैंक से लिंक किया जाता है और बैंक से लिंक करने का जो मुख्य कारण यह है कि जो कर्ज की राशि उससे जो बैंक में प्रदान की जाती है, अगर वो उसका पूरा प्रयोग नहीं भी करता है तो भी उससे उस पर ब्याज प्राप्त होता रहता है। इस समय लगभग 7 करोड़ किसान परिवारों को केसीसी कार्ड जो है वितरित किया गया है और सरकार का यह प्रयास है इसमें कि इन आंकड़ों को लगातार बढ़ाया जाए। सरकार किसानों का कर्ज को माफ ना करके सस्ती दर पर उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराकर लाभ देना चाहती है। अभी इसे बनवाने में 2 से 5 हजार का खर्च आता था। इसमें भी कुछ संशोधन किया गया। इंडियन बैंक एसोसिएशन एडवाइजरी ने जारी करी और उस एडवाइजरी के आधार पर सभी बैंकों को यह निर्देशित किया गया है कि केसीसी पर लगने वाली जो फीस है और जो अन्य सर्विस फीस है उसमें छूट दी जाए। केसीसी में कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है? अभी केसीसी पर बनवाने के लिए पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ, राशन कार्ड, भूमि के दस्तावेज और गारंटर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसमें अब संशोधन किया गया है। अब केवल 3 प्रमाण पत्र के आधार पर कोई भी किसान केसीसी का धारक बन सकता है। इसमें पहला जो प्रमाण पत्र है वो भूमि का हक का रिकॉर्ड, दूसरा निवास प्रमाण पत्र यानी उसका एड्रेस प्रूफ, और तीसरा हलफनामा जिसमें यह उसको लिख के देना पड़ता है कि उसने अन्य बैंक से कोई लोन नहीं लिया है। तो इसका अर्थ है कि बहुत ही कम कागजी कार्रवाई के आधार पर एक किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है।
किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारूप किस प्रकार से है, परफॉर्मा कैसा है? किसान क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का परिचय पत्र है, यह स्वयं भी एक परिचय पत्र है जिस पर कार्ड निर्गमित करने वाले बैंक व उसकी शाखा का नाम होता है, कार्ड धारक का नाम होता है, कार्ड धारक के पिता का नाम होता है या पति का नाम होता है, उसके गांव का नाम होता है, डाकघर, तहसील, जिला आदि सूचनाओं का उल्लेख उसमें होता है। किसान साख पत्र कार्ड धारक की फोटो भी उसमें लगती है और बजट 2012 और 13 में इसके स्वरूप में परिवर्तन कर इसे एटीएम के योग बनाने की घोषणा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली जो संस्थाएं हैं मुख्य रूप से वह है वाणिज्य बैंक, एसबीआई के जितने भी समूह बैंक है वह, अन्य जो सार्वजनिक बैंक है वो जारी कर सकते हैं, जितने भी सहकारी बैंक हैं यानी केंद्रीय सहकारी बैंक है या क्षेत्रीय सहकारी बैंक है वो इसको जारी कर सकते हैं, और अब प्राइवेट बैंकों के द्वारा भी यह सुविधा प्रदान कराई जा रही है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता है किसान क्रेडिट कार्ड की कि इसमें दुर्घटना बीमा को भी इसमें शामिल किया गया है। अगर कोई कार्ड धारक किसान का काम करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो 50,000 रुपए कि उसको उसके परिवार को राशि दी जाएगी, और अगर वो विकलांग हो जाता है तो 25,000 रुपए का राशि स्वयं प्राप्त करेगा इस किसान क्रेडिट कार्ड की योजना के अंतर्गत। अन्य विशेषताएं भी इसकी है। बैंक विवेक अनुसार किसान साख पत्र पर राशि की उप सीमा भी निर्धारित कर सकता है, यानी बैंक अपनी विवेक के अनुसार यानी कागजों की जांच करके हिस्ट्री जो है क्रेडिट की उस व्यक्ति की उसको जांच करके इस सीमा को कम या ज्यादा कर सकता है, साख की सीमा को। इसकी विशेषता यह भी है कि प्राकृतिक जो आपदा से फसल को जो नुकसान हो जाता है उसके लिए भी इसके अंदर जो है प्रावधान रखा गया, उसके लिए भी उसको जो मुआवजा है वो किसान क्रेडिट कार्ड के धारक को दिया जाता है। कृषि उत्पादन की बढ़ी हुई लागत तथा फसल प्रणाली इत्यादि पर अत्यधिक व्यय होने की स्थिति में केसीसी पर निर्धारित सीमा की राशि में वृद्धि का भी प्रावधान रखा गया है। अब किसान क्रेडिट कार्ड का वास्तविक जो लाभ किसान को हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो किस सीमा तक हुआ है, इसको थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड मुख्य रूप से कृषि साख की एक अभिनव स्कीम में से एक है, नई योजना है साख की जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है, और इससे न केवल किसानों को लाभ हुआ बल्कि जो बैंक किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं और इससे जो वो सुविधा प्रदान करते हैं किसानों को, उससे बैंकों को भी लाभ हुआ है, और जो तरल कोषों उनके पास थे वो विकास कार्य में उनके लग रहे हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड का जो उनकी राशि है जो ऋण प्रदान करते हैं उनसे उनको आय हो रही है बैंकों की, क्योंकि मुख्य रूप से ये पूरी जांच के बाद प्रदान किए जाते हैं तो उनकी वसूली भी समय पर होती है। किसानों को समय समय पर पर्याप्त मात्रा में इससे साख उपलब्ध हो जाता है। किसान कार्ड के माध्यम से बैंकों द्वारा कृषकों को दी जा रही ऋण की प्रक्रिया काफी सरल है, कोई भी इसको समझ सकता है और इसका नियमानुसार पालन इसको कर सकता है। बार बार चक्कर भी इसके अंदर बैंकों के नहीं काटने पड़ते हैं, ऋण प्रस्तावों की बार बार प्रोसेसिंग भी नहीं करनी पड़ती है। इस योजना के प्रलेखीकरण भी आसान है, जैसा कि बताया 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। पूर्व में आपको स्लाइड में बताया ऋणों के संचालन में लचीलापन रखा गया है। किसान साख पत्र धारक को
अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यों ये कार्ड प्रस्तुत वो कर सकता है। पूर्ति कार्यों से निविष्टियों का क्रय कर सकता है। किसान कार्ड से कृषक की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है कि व्यक्ति के पास किसान क्रेडिट कार्ड है। इसकी कुछ कठिनाइयां हैं, इसको लागू करने में कुछ बाधाएं आई है। निसंदेह ये अच्छी शुरुआत है, अच्छी स्कीम है किसानों को लाभ प्रदान करने की, लेकिन इससे कुछ कठिनाई है। बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारी की मानसिकता में यातायात परिवर्तन नहीं आ सकता है। अच्छा, बैंक शाखाओं के प्रबंधक अधिकारी किसानों को केसीसी के लिए आवश्यक चक्कर लगवाते हैं। यानी ये इसके लिए जो मापदंड तय किया गया है वो तो आसान है, लेकिन इसका जो क्रियान्वय है, यानी जो बैंक इसको प्रदान करते हैं उनकी मानसिकता में, उन अधिकारियों की मानसिकता में अभी जो है यातायात परिवर्तन नहीं हुआ है कि ये कितनी सरल स्कीम है और इसका पूरा लाभ किसानों को दिया जाना चाहिए। तो वो बार बार उसको किसानों को चक्कर लगवाते हैं। दूर दराज के गांव में रहने वाले किसानों को अभी भी किसान साख पत्र की जानकारी नहीं है। इसमें जागरूकता की कमी है, इसका प्रचार प्रसार में की कमी है। तो इसका प्रचार प्रसार अच्छी प्रकार से और होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक किसान भारत का इसको प्राप्त कर ले। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का बैंक अक्षरशः पालन नहीं करता। विभिन्न इसके कारण जो है इसका पूरा लाभ किसान को नहीं हो पाता है। तो आपने ये ई लेक्चर जो कि किसान क्रेडिट कार्ड पर आधारित था, जो कि एक स्कीम है साख की, किसानों को जो उपलब्ध कराया जाता है साख, उसके लिए, उसको आपने देखा और सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और इसको शेयर भी जरूर करिएगा अपने जो साथी गण हैं बीकॉम पार्ट सेकंड के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।